भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो हमारे भगवान को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो घटना है ये धर्म को भीतर ही भीतर खोखला करने वाली है और हमारे समाज को तोड़ने वाली है। ब्राह्मण के गांव में यादव होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागवत कथा करने की। ये सवाल मुकुटमणि से ही नहीं, उस हर एक इंसान से पूछा गया जो ये मानता है कि भगवान सिर्फ ऊंची जाति के हैं। और ये सवाल मैं उन सभी धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम ने सबरी से उसकी जाति पूछकर उसके जूठे बेर खाए थे, या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जाति देखकर की थी। जब हमारे भगवान जाति में भेदभाव नहीं करते थे तो ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो जाति में भेदभाव करते हैं। ये घटना इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके साथी संत कुमार के साथ जो हुआ, ये सिर्फ दो लोगों की बेइज्जती नहीं, ये पूरे हिंदू समाज की बेइज्जती थी। ये बेइज्जती किसी जाति की नहीं, ये भक्ति की बेइज्जती हुई थी। तो हुआ ये कि इटावा में दादरपुर गांव में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया जा रहा था। माहौल भक्ति का था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुटमणि ने बताया कि दादरपुर गांव में पप्पू बाबा ने 21 जून से 27 जून तक भागवत कथा करने का आयोजन रखा था और पहले ही दिन देर शाम तक भोजन करते समय पप्पू बाबा ने मुझसे मेरी जाति पूछी। तब मैंने बताया कि मैं यादव जाति से हूँ। तब उन्होंने मुझ पर दलित होने का आरोप लगाया। उन्होंने मुझसे कहा कि ब्राह्मणों के गांव में कथावाचक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। और लगभग 50 लोग आए और हमला किया और मुकुटमणि के चोटी काटे, सर मुंडन किया और यहाँ तक कि उन पर पेशाब भी छिड़का गया। उन पर लात घूसों से और चप्पलों से बेरहमी की तरह पिटाई की गई। एक महिला यजमान के पैरों में उनकी नाक भी रगड़वाई गई। बच्चों और बड़ों के जूतों और चप्पलों पर सिर रख कर माफी भी मंगवाई गई और उनके सारे सामान को तोड़ दिया गया और सरेआम उन्हें जलील किया गया। और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि लोग ना कि सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं और बेशर्मी की तरह तालियां भी बजा रहे हैं। और वहीं एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और वहीं दूसरी तरफ धर्म नहीं जाति पूछी जाती है, जाति के नाम पर पेशाब करवाया जाता है। यही है जो हमारे हिंदू धर्म को कमजोर करता जा रहा है। और ऐसे लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि तुम खुद पता करो कि तुम किस धर्म के हो या किस जाति के हो। क्योंकि जहां तक हमें पता है तो हिंदू धर्म में जाति देखकर भक्ति नहीं की जाती। भक्ति का और कथावाचक का अधिकार सबको बराबर है। और इटावा की ये घटना पूरे समाज पर एक आईना है। और आप एक बार सोचो कि क्या ऐसे लोग सच में राम और कृष्ण के भक्त हैं या अपनी जाति या अहंकार की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग इतने गिर चुके हैं कि एक आदमी की जाति उसकी भक्ति से बढ़कर हो गई है। हमारे यहाँ किसी बड़े नेता ने कहा था कि हमें भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। क्योंकि जो समाज अपने ही लोगों को जाति के नाम पर तोड़ता है वो कभी हिंदू राष्ट्र की नींव नहीं रख सकता। इस घटना का वीडियो पूरे देश में वायरल है और कई लोग हैं जो आक्रोश जता रहे हैं, नेता हैं अपने बयान दे रहे हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी जारी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गिरफ्तारी से इंसाफ मिलेगा? क्या यही न्याय है कि समाज चुप बैठकर देखता रहे? क्या इस देश के आम नागरिक इस हिंसा को लेकर खुलकर बोलेंगे? और अगर नहीं बोले तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। और ये घटना सिर्फ यादव या दलित समुदाय की नहीं, पूरे हिंदू समाज की हार हुई है। ये लड़ाई किसी यादव दलित या किसी जाति की नहीं। जब तक हर जाति के, हर समुदाय के लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक मजबूत हिंदू राष्ट्र का सपना भी पूरा नहीं होगा। इटावा की ये घटना एक ऐसा दाग है जो तब तक नहीं मिटेगा जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। मुकुटमणि यादव और संत कुमार के साथ जो हुआ वो तो बस एक चेतावनी है हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। वक्त है अभी सब लोग जाति के नाम से ऊपर उठिए और साथ खड़े रहिए और इस जातिवाद को खत्म करिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिए ये आपके धर्म को अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखकर सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।